भोलेनाथ की भक्ति कथा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज। एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी बोले, जो कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो चोर बोला, जो हम चोरी करने जा रहे हैं। तब नारद जी बोले, जो सुनो, एक बात सुनो मेरी। तो चोर ने बोला, जो क्या बात है, आप क्या बोलेंगे। तब नारद जी बोले, जो जंगल में बेल के पेड़ के जड़ में एक सोना का बक्सा पड़ा हुआ है, अगर तुम उस बक्सा को घर पे ले आओ तो तुम्हें कभी चोरी करना नहीं पड़ेगा। ये कह करके नारद जी और अंतर्ध्यान हो गए। फिर चोर ने अपने मन में सोचा, जो नारद जी सच ही बोले हैं, अगर हम वो बक्सा सोना का जो बेल के पेड़ के जड़ में पड़ा हुआ है जंगल में, उसको जो हम घर ले आएंगे तो हमें कभी चोरी करना नहीं पड़ेगा। तो चोर चला जंगल में चोरी करने के लिए, वही सोने का बक्सा को उठा करके लाने के लिए। तो चोर गया और सोने के बक्सा को उठा करके ले करके आ रहा था। तो पांच ठो बाघ जंगल में जा रहे थे घूमने के लिए। तो पांचों बाघ ने चोर को घेर लिया, पांचों तरफ से सभी ओर से चोर को घेर लिया। और फिर चोर परेशान हो गया, जो अब तो हमें बाघ ने घेर लिया है तो हमें बाघ तो मार के खा ही जाएगा। तब चोर डर से बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रात हो गई, इतने में ही रात हो गई और चोर को डर भी हो रहा था। तो चोर को डर भी हो रहा था और पांचों बाघ, चोर जो बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो पांचों बाघ उसके बेल के पेड़ के नीचे चारों तरफ से उसको घेर करके बैठा हुआ था, जो ये जब बेल के पेड़ पर से नीचे उतरेगा तब हम इसको खा जाएंगे। तो डर से चोर रात भर बेल के पेड़ पर चढ़ा हुआ और रो रहा था, रोता ही रहा और उसका आंसू जो गिर रहा था। तो आंसू वो भगवान शिव, पेड़ के नीचे भगवान शिव बैठे हुए थे समाधि में। तो रात का समय था तो पूरे रात वह रोता ही रह गया। वो चोर सोने के बक्सा को नीचे रख दिया और बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया बाघ के डर से और रात भर वो रोता ही रहा। तब सुबह हुई, सुबह का सूर्योदय हुआ। तब बाघ सब नीचे बैठे हुए ही थे। तब वह चोर ऊपर से ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय डर से ही वो ऊपर चढ़ा और रो रहा था। तब जब समय हुआ तो बाघ को भूख लगा और बाघ ने सोचा, जो ये बेल के पेड़ पर से नीचे उतरने वाला तो है नहीं, इसलिए तो बाघ चला गया अपना चराव करने के लिए। और चोर जब बाघ चला गया तब चोर नीचे उतरा, सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ। तभी भगवान शिव जैसे ही वो बेल के पेड़ से नीचे उतरा तो भगवान शिव खड़े थे और भगवान शिव चोर से बोले, जो अरे ब्रह्मद्रोही, तुम हमसे वरदान मांगो। तो चोर कहा, आप कौन है महाराज, हम तो चोर हैं, हम तो चोरी करने के लिए आए थे। ये नारद जी हमको बताए थे, जो जंगल में बेल के पेड़ के नीचे सोना का बक्सा पड़ा हुआ है, तो हम उसी को लेने के लिए आए थे। हम तो चोर हैं महाराज, आप कौन हैं। तब भगवान शिव बोले, ज़्यादा बातें नहीं करते, तुम हमसे वरदान मांगो। तो चोर बोला और चोर ने कहा, क्या मांगे हम आपसे। तब भगवान शिव बोले, जो कुछ भी मांग लो, तुम हमें पूरी रात अपने आँखों का आंसू हम पे चढ़ाया है
और जो तुम ऊपर में रो रहा था वो आंसू सभी मेरे सर के ऊपर से नीचे तक आ रहा था और तुम्हारे आंसू से हम पूरी रात नहा गए हैं। इतना हमें गंगाजल पड़ा है, तुम्हारा आंसू हमें इतना पड़ा जो हमें पूरे देह पे पड़ा है। इसलिए तुम ब्रह्मद्रोही, तुम हमसे वरदान मांगो। तुम हमें पूरी रात अपने आंखों का आंसू हम पे चढ़ाया है। तब चोर बोला, जो हम आपसे क्या मांगे महाराज, आप कौन हैं? तब भगवान शिव बोले, हम भगवान भोलेनाथ हैं। हम पे तो लोग एक लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ाता है और हमसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। हमें तो 2 रुपये का लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और हमसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। तुम तो मेरे ऊपर अपना आंसू ही चढ़ा दिया है, सो तुम वर लेने का अधिकारी हो, तुम हमसे वरदान मांगो। तब चोर ने सोचा, जो हम इनसे क्या मांगे। तब चोर बोला भगवान शिव से, जो हे भगवान शिव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आपको जो मर्जी है वो वरदान हमें दे दीजिए। तब भगवान शिव बोले, जो तुम्हें हम इतना धन दौलत दे देते हैं, जो तुम्हें आज से तुम्हें कभी चोरी करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें हम इतना धन दौलत दे देते हैं जो तुम्हें कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा, सो तुम आज से चोरी कभी नहीं करना। और भगवान शिव उस चोर को बहुत सारा धन दौलत दिए, रुपया पैसा दिए और फिर उसको लेकर के चोर अपने घर को आया और उस दिन से चोर कभी चोरी नहीं किया। और भगवान शिव चोर को धन दौलत दे करके और चोर से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव चले गए और चोर सुखी से रहने लगा और उस दिन से उसकी चोरी ही छूट गया। दोस्तों, ऐसी ही भक्तिमय ज्ञान भरी कथाएं सुनने के लिए, भोलेनाथ की भक्ति कथा, भोलेनाथ की महिमा का गुणगान सुनने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, रंजन स्पीच